क्यों श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका। अगर भक्ति से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर मौजूद थे। बात है 5000 वर्ष पहले की, जब महाभारत का युद्ध हुआ था। एक ही परिवार के भाइयों और रिश्तेदारों के बीच हुआ ये युद्ध बेहद भयानक था, जहां अधर्म, पाप, छल, कपट की सारी सीमाएं पार हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाखों सैनिकों के खून से सनी हुई थी। 18 दिन के इस युद्ध के आखिर में भले ही धर्म की जीत हुई थी, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि अपने ही खून को मारकर पांडव एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। पांडव की सेना में स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे। वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। पर क्यों? महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो कई सारी मिस्ट्रियों से भरा हुआ है। हम जितना भी महाभारत के बारे में जानते हैं, उतना ही उसमें घुसते चले जाते हैं। आज महाभारत को लेकर एक ऐसा सवाल उठ रहा है मन में कि जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण धरती पर थे, तो उन्होंने महाभारत को होने से क्यों नहीं रोका? क्यों उन्होंने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से नहीं रोका? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के इष्ट देव थे। आज हम इस वीडियो में आपको सारा चीज़ बताएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के इष्ट देव थे और साथ ही साथ उसके दोस्त और एडवाइजर भी थे। पांडव कोई भी काम करते तो पहले भगवान श्री कृष्ण से उनकी एडवाइस जरूर लेते और उनसे पूछकर ही कोई कदम उठाते थे। लेकिन जब युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ 64 का खेल यानी डाइस गेम खेलने से पहले भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली थी, ना ही उसको बताकर ये खेल शुरू किया था। इस खेल के दौरान जब दुर्योधन को समझ नहीं आ रहा था कि अब अगला कदम वह क्या ले, तब वह अपने मामा शकुनी की सलाह ले रहे थे। और मामा शकुनी ने इस खेल में महारत हासिल की हुई थी। वो दुर्योधन की मदद कर रहे थे। लेकिन जब युधिष्ठिर को अगला कदम क्या लेना है समझ नहीं आ रहा था, तब वो चाहते तो भगवान श्री कृष्ण की मदद ले सकते थे। लेकिन उन्होंने बिना किसी मदद का ये खेल खेलते रहने का निर्णय लिया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की मदद ली होती तो ये खेल श्री कृष्ण और शकुनी के बीच होता, और क्या पता तब भगवान श्री कृष्ण जीत जाते। जुआ खेलना एक पाप के समान है और इस खेल का हिस्सेदार बनना भी एक पाप है। यह युधिष्ठिर भली भांति जानता था। वहीं महाभारत में इस बात का वर्णन किया गया है कि जब ये खेल शुरू होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण पांडव से मिलने उसके महल आए थे। लेकिन पांडवों को पता था कि यह खेल खेलना एक बुरा काम है, इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस खेल में शामिल होने के लिए पूछा तक नहीं, क्योंकि उन्हें मन में यह पता था कि भगवान श्री कृष्ण कभी गलत काम में साथ नहीं देंगे। इसके अलावा शर्म के मारे भी भगवान श्री कृष्ण से ये बात छुपा दी गई, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण उस जगह पर मौजूद नहीं थे। पांडव श्री कृष्ण से छुपकर खेल खेलना चाहते थे, इसीलिए जब भगवान श्री कृष्ण महल आए तो उन्हें एक कमरे में रोककर आराम करने को कहा गया, और जब उनको बुलाया जाए तभी वो कमरे से बाहर आए, ऐसा श्री कृष्ण से कहा गया था। जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण वह खुद चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकते थे। वैसे अगर भगवान श्री कृष्ण फिर भी युधिष्ठिर को ये खेल खेलने से रोक देते और महाभारत नहीं होती, तब श्री कृष्ण के द्वापर युग में अवतार लेने का मकसद भी अधूरा रह जाता। ना युधिष्ठिर हारते, ना ही महाभारत होती, और ना ही भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अधर्मियों का विनाश करके धर्म की स्थापना कर पाते। जब जब अधर्म और पाप का घड़ा भरता है, तब साक्षात भगवान धरती पर आकर पाप का सर्वनाश करते हैं। वैसे ही द्वापर युग में महाभारत का होना जरूरी था, नहीं तो धरती पर पाप और अधर्म इतना बढ़ जाता कि धरती जीते जी नर्क बन जाती। इसीलिए जो भी होता है
उसमें विधाता का ही मर्जी होती है और भगवान जो भी करते हैं वो हमेशा सही करते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।